अवेंजर एंड गेम के बाद में इतने सारे क्वेश्चन है लोगों के माइंड में और मैं देखता हूँ कि इतनी सारी वीडियो बन जाती है लेकिन कोई भी मेन जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर कोई नहीं देता। जैसे गमोरा क्यों वापस आ गई और नताशा वापस क्यों नहीं आ सकती। मतलब गमोरा जो है वो अवेंजर एंड गेम के अंदर वापस आ गई, वो भी तो सोल स्टोन से मरी थी ना, लेकिन नताशा भी सोल स्टोन से मरी थी और वो वापस क्यों नहीं आ सकती। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। अगर आपका खुद का भी ये क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक देखना, आई एम श्योर आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। तो ये गाइस मैं हूं सचिन निगम और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। ये जो सवाल है ना गाइस, ये गमोरा वापस कैसे आ गई और नताशा क्यों नहीं आ सकती, और गमोरा मरी तो थी, नताशा भी सेम मरी थी और ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्चुअली सवाल काफी लोगों का है। और एक फैन ने तो डायरेक्ट जो है रूसो से पूछ ही लिया था, तो उन्होंने ये सिंपल से जवाब दिया। उन्होंने ये बोला कि गमोरा जो है वो जिंदा है और वो मरी नहीं है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान समझना। अगर हम देखिए एवेंजर एंड गेम के अंदर जो गमोरा हमें देखने को मिली थी वो थी हमारी 2014 की गमोरा, जो कि थानोस के लिए काम कर रही थी। वो ना तो पीटर कुल से मिली है, ना ही उसको पता है कि मेरी बहन मुझसे प्यार करती है, ना ही उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के जो इवेंट है वो हुए हैं। तो बेसिकली ये जो गमोरा है इसको कुछ भी नहीं पता है कि फ्यूचर में हुआ क्या है, बट वो अभी भी अपनी बहन से प्यार करती है और कहीं ना कहीं उसके मन में एक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का जो पार्ट है वो छुपा हुआ है। तो ये चीज जब स्टैब्लिश हो चुकी है कि गमोरा दिल से तो बुरी है नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। 2014 के बाद जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन जो है उसके साथ हो जाएगी फ्यूचर में, और जब नेबुला उसको एक्सप्लेन करती है कि फ्यूचर में हम दोनों दोस्त बन जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, तब उस वक्त उसको पता चल जाता है कि मेरे बाप ने 2018 के अंदर जो अवेंजर इन्फिनिटी वॉर आई थी उसके अंदर सोल स्टोन के लिए मुझे मार दिया। अब ये वो बात समझ चुकी है कि जो थानोस है उसको रोकना पड़ेगा। ऑब्वियसली सोल स्टोन के बारे में उसको पहले से ही पता था और उसने सोल स्टोन छुपाया ही इसलिए था ताकि थानोस को ये पता ना चल सके कि सोल स्टोन कहाँ पे है और वो कभी भी अपने गोल को पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि चाहे गमोरा कितनी भी बुरी हो लेकिन वो थानोस से सबसे ज्यादा हेट करती है और वो कभी भी यूनिवर्स का ये नहीं चाहती कि यूनिवर्स का बुरा हो, और थानोस का जो प्लान है वो उसको खराब करना चाहती है। तो 2014 वाली जो गमोरा है उसको तो ये बात ऑलरेडी पता है कि सोल स्टोन कहाँ पे है, और मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी अपने फादर को ताकि उनका गोल कंप्लीट ना हो। लेकिन हमने देखा अवेंजर एंड गेम में जब सारे के सारे बैटल होते हैं उस वक्त गमोरा जो है वो हमारे अवेंजर्स की साइड में हो जाती है और अवेंजर्स की साइड से वो लड़ती है। उसके बाद हुई स्नैप के अंदर आप ये सोचोगे कि गमोरा जो थी वो तो थानोस की आर्मी में थी, क्योंकि डेफिनेटली टोनी को ये बात पता होगी कि गमोरा जो है वो थानोस की आर्मी में है। बट अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, इस बात को कि जब पूरा का पूरा बैटल खत्म हो गया होगा उस वक्त थानोस की जब सारी की सारी आर्मी पिट गई होगी, तब टोनी ने ये सोचा होगा कि सारे के सारे जो मेरे दोस्त हैं या फिर अवेंजर्स हैं मुझे उनको बचाना है, और थानोस की आर्मी को सोच के उसने स्नैप की होगी। अब थानोस की आर्मी में गमोरा तो थी, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मूवी के हमारा जो एंड सीन था उसके अंदर गमोरा ने थानोस की साइड छोड़कर हमारे अवेंजर्स की साइड ज्वाइन कर ली थी। ये बात टोनी को पता थी और इसलिए जब उसने स्नैप की तो गमोरा जो है वो स्नैप से नहीं मरी, यानी गमोरा जो है वो स्नैप से नहीं मरी। अब मूवी के एंड में हमने देखा था कि पीटर कुल जो है ये बात जान चुका है कि मेरी गमोरा जिंदा है, हालांकि इसको कुछ पता नहीं है। डेफिनेटली वो गमोरा कुछ भी नहीं जानती पीटर कुल के बारे में। यहाँ पर पीटर कुल इसको सर्च करेगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के अंदर। तो यह है गमोरा की जो प्रेजेंट टाइमलाइन है वो। अब 2014 के अंदर जो गमोरा थी जो कि 2018 में मरी है जाके, यानी 4 साल बाद मरी है, लेकिन अवेंजर एंड गेम में 2014 के अंदर जो गमोरा थी वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अवेंजर एंड गेम के जो इवेंट हुए हैं उससे टाइमलाइन के अंदर परिवर्तन या फिर चेंज हो चुका है। तो वो जो टाइमलाइन अब बनी है गमोरा की वो डिफरेंट टाइमलाइन है, और 2018 वाली जो गमोरा है वो डिफरेंट टाइमलाइन में है। ये है टाइम ट्रैवल का लिटिल बिट कॉन्सेप्ट, जिससे आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों गमोरा बिल्कुल अलग है। अब अगर बात करें दोनों के रोल की, यानी सोल स्टोन से हमारी नताशा भी मरी थी और सोल स्टोन से हमारी गमोरा भी मरी थी। अब ये एक रूल है टाइम ट्रैवल का कि अगर किसी पर्सन की डेथ 2018 में हुई है लेकिन अगर उसको 2014 में ही हम उसको बचा लेंगे तो 2018 वाली जो टाइमलाइन है वो इरेज हो जाएगी या फिर वो टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। यही केस हुआ है गमोरा के साथ में। 2018 में वो मरी तो है लेकिन 2014 के अंदर ही उसको कहीं और भेज दिया गया है ताकि वो 2018 तक पहुंचे ही ना, और इस तरह से जो टाइमलाइन है वो टोटली चेंज हो चुकी है। लेकिन ये केस नताशा के अंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो नताशा है उसकी मौत हुई है 2023 में। अब इन्फिनिटी स्टोन जितने भी थे वो टाइम ट्रैवल करने के लिए यूज किए जा सकते थे, खासकर टाइम स्टोन। उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता कोई, और टाइम में कोई पीछे ही नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है जो कि है पेम पार्टिकल, जिसके हिसाब से उनको पीछे जाने की जो ताकत है वो मिल सकती है, और साथ ही साथ अपनी क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो नताशा को बचा सकते हैं किसी भी साल के अंदर, 2014 के अंदर, 2015 के अंदर, 2016 के अंदर, क्योंकि इन सब सालों के अंदर नताशा जो है वो जिंदा थी। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे राइटर्स ने और डायरेक्टर्स ने एक बात कही थी, वो थोड़ी सी सैड थी। वो ये थी कि हम नहीं चाहते नताशा वापस आए। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि नताशा का जो सेक्रीफाइस है वो फिर वेस्ट हो जाएगा। हमें पता है एवेंजर एंड गेम के अंदर जो हॉकाई और नताशा का जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था,
और जितने भी फैंस हैं हमारे ब्लैक विडो के, उन सब ने ये बात को एक्सपेक्ट कर लिया था कि भैया इस फिल्म के अंदर कोई ना कोई तो मरेगा, और अगर हमारी नताशा मर चुकी है तो वो भी मर गई है, चलो कोई बात नहीं, हमने इसको जाने दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस मूवी के अंदर नताशा को जो फ्यूनरल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। टोनी को इतना बढ़िया फ्यूनरल मिला, लेकिन नताशा को बिल्कुल भी नहीं मिला, बल्कि उसकी जान गई थी। टोनी ने तो खुद अपनी जान दी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके साथ नाइंसाफी हुई है। बट आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर डायरेक्टर्स की माने तो उनके हिसाब से नताशा का जो सेक्रीफाइस था वो वेस्ट ना जाए, इसलिए वो उसको ब्रिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सारे के सारे फैंस को डरने की जरूरत नहीं है। हमें पता है नताशा मर चुकी है, लेकिन इसी साल उसकी एक और मूवी आने वाली है जो कि सेट है हमारी अवेंजर, हमारी एंड गेम में और सिविल वॉर के बीच में। यानी इस वक्त नताशा की जिंदगी में क्या हुआ वो हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार दोबारा हमें ब्लैक विडो जिंदा देखने को मिल सकती है। अवेंजर एंड गेम में हल्क ने भी कोशिश की थी, जो स्नैप की थी उसने हमारे देखा था, बहुत ही अच्छी स्नैप थी, और जितने लोग मर गए थे सारे के सारे वापस आ गए थे। और हल्क ने भी स्नैप करी थी ये बात सोच के किसी तरह से सारे के सारे जो लोग मर चुके हैं वो वापस आ जाए और जो नताशा है वो भी वापस आ जाए। लेकिन जब उसने स्नैप करी तो कुछ भी नहीं हुआ और नताशा वापस नहीं आई। तब वहां पे पता चला कि नताशा को वापस लाया नहीं जा सकता, क्योंकि सोल स्टोन की वजह से उसकी जान गई है और सोल स्टोन के जो चीजें हैं उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। यहां तक कि मूवी के एंड में जब कैप्टन अमेरिका सारे के सारे स्टोन्स को रिवील करने जाता है और वापस रिटर्न करने जाता है, हमें पता है कि सारे के सारे स्टोन्स रिवर्स कर देगा और रिटर्न कर देगा, तो इस टाइमलाइन के अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। बेसिकली अगर जो टाइमलाइन है उसके अंदर नताशा मरी है सोल स्टोन की वजह से, तो मैं सोल स्टोन को वापस रख दूंगा, नताशा वापस आ जानी चाहिए। लेकिन टाइम ट्रैवल के रूल और इन्फिनिटी स्टोन्स के रूल इस तरह से काम नहीं करते हैं, इसलिए हल्क की स्नैप जो है वो फेल हो गई थी। और अभी जो करंट स्टेटस है एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स का, वो है एशेस। यानी जितने भी इन्फिनिटी स्टोन हमने देखे थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, वो सारे वापस नहीं आने वाले हैं और उनको वापस लाना इम्पॉसिबल है। थानोस ने खुद ही कहा था कि मैंने इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को खत्म कर दिया। और काफी फैंस ने यह भी बोला कि भाई अगर इन्फिनिटी स्टोन 2023 के टाइमलाइन में खत्म हो चुके हैं तो क्यों ना इन्फिनिटी स्टोन को वापस से लाया जा सके 2017 में जाके, 2015 में जाके, वहां पर टाइमलाइन के अंदर जो चेंजेस होंगे वो तो होते रहेंगे। यहाँ पर डायरेक्टर्स ने ये बोला कि हाँ, हम मानते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, आप टाइम में पीछे जाके सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन को जिंदा कर सकते हो। हमें ये बात तो ऑलरेडी पता है कि लोकी के पास तो टेसरेक्ट है ही, लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो टेसरेक्ट है वो किसी और टाइमलाइन में है। लोकी अब अपना टाइम ट्रेवल करके किसी और टाइमलाइन में जा चुका है। किसी और टाइमलाइन के अंदर सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन होंगे, लेकिन जो मेन टाइमलाइन है जिसमें सारे के सारे इवेंट हो रहे हैं उसके अंदर कोई भी इन्फिनिटी स्टोन मौजूद नहीं है। और इसलिए ही चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप टाइम ट्रेवल कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स के जो रिजल्ट है उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते और नताशा वापस जिंदा नहीं हो सकती। चाहे कैप्टन अमेरिका सोल स्टोन वापस कर दे रेड स्कल को, चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर लो, लेकिन नताशा अब वापस नहीं आएगी। और ये क्वेश्चंस का आंसर जो कि काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि गमोरा वापस आ गई लेकिन नताशा क्यों नहीं आ सकती, तो आई होप मैंने आपको समझा दिया और आपको आपका आंसर मिल चुका हो। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी काफी लोग को डाउट जरूर होंगे। और एवेंजर एंड गेम से जुड़े हुए इतने सारे क्वेश्चन है ना कि लोगों के माइंड में अभी भी चल रहा है, काफी चीजें उनके माइंड में घूम रही हैं। तो अगर खुद का भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो, और अगर नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो को देख लेना। आई बटन में एक दो वीडियो डाल रहा हूँ उनको भी चेकआउट कर लेना, वीडियो एंड में आएगी उसको भी देख लेना अगर मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।